मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 4th। सब्जेक्ट है बच्चों हमारा इंग्लिश। मैरीगोल्ड। यूनिट है बच्चों हमारी 5। ओके। एंड आज चैप्टर नेम इज हेलन केलर। देखिए बच्चों, स्टोरी क्या कह रही है हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1880। बच्चों 1880 जो ईयर था उस समय की बात है। उस समय समर की, गर्मियों की बात है। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा। क्या हुआ था बच्चों, उस समय एक बेबी गर्ल पैदा हुई थी स्मॉल टाउन में। टाउन का नाम था अलाबामा। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम हर हेलन केलर। उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम रखा था हेलन केलर। बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। एक दिन क्या हुआ कि बेबी को बहुत ज़ोर से बुखार हो गया और दिन पे दिन बुखार बहुत बढ़ता गया। एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर। फैमिली में जितने भी मेंबर थे वो सब कोशिश कर रहे थे कि ये सही हो जाए। बट ऑल दे कुड से वॉज देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू। लेकिन सब क्या कह रहे थे बच्चों, उसका दिन पे दिन बुखार बढ़े जा रहा था। सब कोशिश कर रहे थे लेकिन वो सही नहीं हो रही थी। तो सब ने क्या बोला कि देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। द बेबी मे नॉट लिव, बेबी जिंदा नहीं रह सकती। हेलन लिव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन हेलन जिंदा थी लेकिन वो अपनी तबीयत खराब होने के बाद पहले जैसी नहीं रही थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर सैड। उसकी मम्मी ने बोला कि कुछ तो गलत है। एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग। लास्ट में उन्हें पता चला कि क्या गलत है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। जो बेबी गर्ल थी वो देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। द बेबी ग्रो इनटू अ लिटिल गर्ल। वो छोटी लड़की जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती गई वो एक बेबी से गर्ल बनती गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उसके घर वाले बच्चों अंदर ही अंदर इस चीज़ का गिल्ट फील करते थे, सॉरी बोलते थे उसके लिए कि हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। और हेलन भी रोती थी और अपनी मदर को टाइट से पकड़ लेती थी। गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट हर फादर वुड से। उसके फादर बोलते थे कि उस पुअर चाइल्ड को जो वो चाहती है उसे वो दो। तो हेलन कुड नॉट हियर और सी। हेलन देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। कई लोगों को लगता था कि हेलन कुछ सीख ही नहीं पाएगी क्योंकि वो देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। हर मदर डिड नॉट एंग्री। लेकिन उसकी मम्मी नहीं मानी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट। हेलन बहुत सुंदर थी। शी सैड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर। उसकी मम्मी ने कहा कि प्रॉब्लम ये है कि हम उस तक कैसे पहुँचे। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ। उसने अपने आप को अंदर बंद कर लिया। हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड। हेलन अपने बाल किसी को भी कॉम्ब नहीं करने देती थी, ठीक है। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उसके कपड़े भी गंदे रहने लगे थे। शी वॉज ऑफन एंग्री। वो हमेशा गुस्सा रहती थी। समटाइम शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फिट। और बच्चों कभी कभी वो ज़मीन पे लेट जाती थी और पैरों को जोर जोर से मारती थी। इस तरह से वो वो एक वाइल्ड एनिमल जो होता है, जंगली एनिमल, उसकी तरह बिहेव करने लगी थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। उसके घर वालों ने सोचा कि इसके लिए हमें एक टीचर देखना पड़ेगा जो इसको अच्छे से गाइड कर सके। क्योंकि बच्चों वो सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसके घर वाले भी उसे नहीं समझा पा रहे थे। मिस सुलीवन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड।
मिस सुलीवन बच्चों उसकी एक टीचर थी जो कि उसको पढ़ाने के लिए आती थी, उसको बताती थी कि शी हेल्प हर टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. मिस सुलीवन गेव हेलन अ डॉल. डॉल स्पेल्स डॉल. बच्चों हेलन को उसकी टीचर ने एक डॉल दी, गुड़िया दी, ठीक है. शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर इनटू द हेलन्स हैंड. बच्चों क्या हुआ, जो उसकी टीचर थी उसने डॉल DOLL उसको किस तरह से बताया, हेलन को उसकी फिंगर पे बताया कि इसको हम डॉल कैसे बोलते हैं, कैसे स्पेल आउट करते हैं. तो उसने शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइन. बच्चों स्पेशल लैंग्वेज होती है, एक हैंड साइन लैंग्वेज होती है जो बच्चा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उनके लिए साइन लैंग्वेज बनाई गई है. तो उसकी हेल्प से उसकी टीचर ने उसको बताया, ठीक है. हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल डॉल टू. हेलन ने उसकी टीचर को कॉपी किया और उसने भी डॉल बोल के बताया, मतलब समझाया कि किस तरह से इसको स्पेल आउट करते हैं. बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग. लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है. हेलन लाइक्ड मिस सुलीवन. हेलन को उसकी टीचर बहुत पसंद आई. शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड. वो स्ट्रिक्ट थी लेकिन अच्छी थी, काइंड थी. She spelled a lot of words for Helen on her hand day and night to make Helen understand. बच्चों उसकी टीचर उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स बताती थी, किस तरह से किसको क्या बोलना है, मतलब उसकी हर तरह से उसकी हेल्प करती थी दिन रात कि वो कुछ समझ सके. वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर. एक दिन क्या हुआ बच्चों, हेलन की टीचर ने उसको बोला कि तुम पानी के अंदर हाथ दो. देन शी स्पेल्ड वाटर. फिर उसकी टीचर ने बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर, WATER. सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट. तब हेलन को समझ में आया कि वाटर मीन्स क्या होता है, समथिंग वेट. वेट मीन्स गीला. रनिंग ओवर हर हैंड, कि कुछ गीला गीला उसके हाथ पे चल रहा है. शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड. तब हेलन को समझ में आया कि वर्ड्स जो होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इस वर्ल्ड में. वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो. वर्ड्स सब कुछ बता देता है कि उसे क्या चाहिए. इस तरह से बच्चों देखिए हेलन की टीचर ने उसकी इतनी हेल्प करी उसको हर चीज़ सिखाने की. ओके, सभी को समझ में आया. हमने यहाँ पे कितने कितने अच्छे से इस स्टोरी को कंप्लीट किया है बच्चों. सभी को समझ में आया होगा कि स्टोरी में क्या था. चलिए अब हम कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ देखते हैं. डियरली. डियरली मीन्स होता है वेरी मच, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा किसी को प्रिय होना. इलनेस मीन्स सिक, बीमार. एग्रीड मीन्स मानना. इम्पॉर्टेंट मीन्स ग्रेट वैल्यू, अहमियत. ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारी एक्सरसाइज, हम इसे सॉल्व करते हैं. समथिंग इज़ रॉन्ग सेड हेलन्स मदर. व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलन. बच्चों कुछ गलत है, हेलन की मदर ने ये बोला. क्या गलत था बच्चों? गलत ये था कि हेलन देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी जब वो पैदा हुई थी. हेलन could not see or hear after she was born. Although Helen could not hear or see what kind of girl she was. बच्चों वो सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, वो किस टाइप की गर्ल थी. Helen was a smart girl, although she could not hear or see. Who agreed to help Helen? हेलन को पढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए कौन एग्री हुआ? हेलेंस टीचर. हेलेंस टीचर एग्री हुई थी ना बच्चों उसकी हेल्प के लिए. हेलेंस टीचर, उनका नाम क्या था? मिस सुलीवन.
हाउ डिड मिस सुलीवन हेल्प हेलन? बच्चों किस तरह से उनकी टीचर ने उसकी हेल्प की थी? मिस सुलीवन spelt a word a lots of words for Helen on her hand to make Helen understand. Okay. What did Helen learn when the teacher put her hand into running water? बच्चों जब उसके टीचर ने उसका हाथ पानी में डाला तब उसने क्या सीखा? Helen learned to spell the word water. उसने क्या सीखा कि वाटर सीखा था ना? When the teacher put her hand into the running water. ठीक है. What was the most important thing that the Helen finally understood? Helen understood that words are the most important things in the world. वर्ल्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वर्ड्स. यूजिंग साइन लैंग्वेज मेक दीज सेंटेंसेस विद योर हेल्प. स्पेल दीज वर्ड्स थ्रू हैंड साइन. बच्चों आप सभी को क्या करना है? साइन लैंग्वेज से आपको CHEK बताना है. हेलन कैसे होता है, वॉज कैसे होता है, ये साइन लैंग्वेज की हेल्प से बताना है. हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड? बच्चों जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे पढ़ते हैं? ब्लाइंड पीपल. जो बच्चों देख नहीं सकते उन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड पीपल. ब्लाइंड पीपल कैन रीड बुक्स using the Braille system where they can read the alphabets through touch. बच्चों वो लोग टच करके अल्फ़ाबेट्स को पहचान जाते हैं. ओके. नेक्स्ट है व्हाट इज द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी कॉल्ड? बच्चों जो लोग देख नहीं सकते उनकी जो स्क्रिप्ट होती है उसे क्या कहते हैं हम? ब्रेले. BRAILLE. How do you think you can help children who cannot see? बच्चों आप कैसे हेल्प कर सकते हो जो स्टूडेंट्स देख नहीं सकते उनकी? We can help blind children by playing easy indoor games with them so as they enjoy and at the same time also learn something. देखिए बच्चों हम उन्हें
खेल के बता सकते हैं हम, ठीक है, जिससे कि वो इंजॉय भी करेंगे उसको और वो लर्न भी करेंगे कि हमने क्या सीखा। लुक एट द साइन फॉर लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपको बताया गया है कि देखिए साइन लैंग्वेज में ए कैसे बोला जाता है, बी कैसे, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। सभी ने देखा बच्चों साइन लैंग्वेज में किस तरह से अल्फ़ाबेट्स को बोला जाता है, ठीक है। मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस गिवन अंडर कॉलम ए एंड बी, एड बट टू जॉइन द टू पार्ट्स एंड राइट कंप्लीट सेंटेंस। बच्चों देखिए आप सभी को क्या करना है, यहाँ कॉलम ए और कॉलम बी में आपको दो सेंटेंसेस दिए गए, इसे आपको बट से जॉइन करके यहाँ लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस। हेलन lived after her illness। बच्चों हेलन जिंदा थी अपनी बीमारी के बाद, बट शी कुड नॉट सी एंड हियर, बट वो देख नहीं सकती थी ना बोल सकती थी, ठीक है। बट शी कुड नॉट हियर और सी, ओके। शी कुड नॉट सी और हियर, वो देख नहीं सकती थी ना बोल सकती थी, बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट थी, ओके, इंटेलिजेंट। पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग। बच्चों लोग यही कहते थे ना कि वो कुछ नहीं सीख सकती, बट हर मदर थॉट, लेकिन उसकी मम्मी क्या सोचती थी कि वो सीख सकती है, बट शी कुड लर्न। हेलन copied the words, but she did not understand what she was doing. Miss Sullivan was strict, but she was kind to Helen। ओके स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आया हमने बट ऐड करके किस तरह से सेंटेंस कंप्लीट किया। नेक्स्ट वर्कशीट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। Her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she lay on the floor. Her parents never scolded her. Ask yourself following question. Put a tick under the right column. Okay students. Now your friend will ask you same question. देखिए, how often do you obey your parents? हमेशा हम हमारे पेरेंट्स को ओबे करते हैं। विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, कभी कभी। फाइट विद योर ब्रदर और सिस्टर, कभी कभी। हेल्प अदर्स, कभी कभी। थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, ऑलवेज। स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम, ऑलवेज। लीव द टैप ऑन व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ, नेवर। टीयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक, sometimes, okay। Next is from newspaper or old magazine collect stories, report of courageous children, sorry। Draw picture of the story, talk about the story। बच्चों देखिए आपको ओल्ड न्यूज़पेपर या ओल्ड मैगजीन से स्टोरीज कलेक्ट करनी है और उन्हें आपको ड्रॉ करना है पिक्चर को, ठीक है। और आप स्टोरी के बारे में आप सभी को यहाँ पे सभी को बताना है,
ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से बच्चों देखिए आपकी हेलन केलर जो स्टोरी थी आप सभी ने पढ़ी, आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चों आप सभी हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए, स्टोरी समझिए, एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और बच्चों जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखते रहने के लिए। थैंक यू।